नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इनसाइड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज हम कक्षा 10 की गणित का 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोटेशन से कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है। गणित में दो प्रकार की आकृतियां होती है। एक होती है 2D, जिनको द्विविमीय आकृतियां कहते हैं, जैसे त्रिभुज, आयत और वृत्त। 2D द्विविमीय मतलब दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं होती है, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है। इनको 2D शेप कहते हैं, 2D आकृतियां कहते हैं। एक और प्रकार की आकृतियां होती है 3D आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। इनको अपन 3D आकृतियां कहते हैं। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन विमाएं होती है। 3D आकृतियों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन द्विविमीय आकृतियों का सिर्फ क्षेत्रफल होता है, इनका आयतन नहीं होता, क्योंकि ये हवा में कोई स्थान नहीं घेरते। 3D आकृतियां हवा में स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं। तो अपन आज इस वीडियो में 3D आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज हम 3D आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। 3D आकृतियों में सबसे पहले है घनाभ। घनाभ एक 3D शेप है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये जो अपने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। फिर एक और 3D आकृति होती है घन। घनाभ की विशिष्ट स्थिति है जिसमें इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। यानी अगर इस घनाभ की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो इसको घन कहेंगे। इसकी भुजा को L से डिनोट किया जाता है, L। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और घनाभ का आयतन भुजा क्यूब होता है, जिसको L क्यूब भी कहते हैं। फिर अपन एक और आकृति के बारे में पढ़ेंगे, बेलन। ये एक 3D शेप है बेलन, जिसका आधार वृत्ताकार होता है। इस वृत्त की त्रिज्या ही इस बेलन की त्रिज्या होती है, और ये जो ऊंचाई होती है वो बेलन की ऊंचाई होती है। यदि ये एक कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या R और इसकी ऊंचाई H है, तब तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRH। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो वक्र दिख रहा है सिर्फ इसके बाहरी भाग जो वक्र है उसी का क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों वृत्तों को भी ऐड किया जाता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 2πRH, और इसमें आपको इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल ऐड करना होगा। ये πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस πr², तो 2πr²।
अब अगर इनमें ये ऐड करते हैं तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा h और वहाँ से बचेगा r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2πr इंटू एच प्लस आर। ये एक कोई शंकु है जिसकी त्रिज्या r है। शंकु का आधार वृत्त के समान होता है, उस वृत्त की त्रिज्या ही शंकु की त्रिज्या है। ये इसकी ऊंचाई h है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ से एल बच गया और वहाँ से आर बच गया। इसका मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला 3D शेप लेते हैं अपन गोला। गेंद के समान की आकृति को ही गोला कहते हैं। इसकी त्रिज्या r, अगर r त्रिज्या का कोई गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगला 3D शेप है अर्धगोला। गोले को आधा कर दिया तो अर्धगोला। इसकी त्रिज्या अगर r है तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब यदि अपन इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर था और उसमें इस वृत्त को ऐड करेंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब अपन इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा का मान होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में। तो सबसे पहले आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सूत्र पता होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 486 के बराबर होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान निकालेंगे अपन इससे, 6 इसके गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसका मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 486/6। अब अगर अपन इसमें 486 में 6 का भाग देते हैं तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर, अगर 6 का भाग देते हैं 48 में तो 8 बार जाएगा और 6 में 6 का भाग 1 बार जाएगा। तो इसका मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 81 आ गया। तो भुजा बराबर, अब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बनता है, प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं होती है, लेकिन लंबाइयां कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए धनात्मक ही ले रहे हैं। तो भुजा बराबर अंडर रूट 81 का मान अब सबको पता होगा 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा r
त्रिज्या आर 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए। अब आपको पता है ये एक कोई ऐसा शंकु है जिसकी ऊंचाई ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, और त्रिज्या आपको ये आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको ये एल निकालना है। अब आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इससे आप एल स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं। यह आपका कर्ण हो जाएगी, तो एल स्क्वायर बराबर आप संबंध बना सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एल बराबर आपके पास में आएगी अंडर रूट, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करें तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना आपके पास में 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आर का मान आपके पास में 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्लैंट हाइट एल, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 है, तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा। अब अगर इनको अपन ऐड करते हैं तो इसका मतलब एल बराबर अंडर रूट, देखिए ये 0.25 है, वो तो ऐसे ही रहेंगे 2.25, क्योंकि इस साइड पॉइंट की संख्या ही नहीं है। अब अगर आप 6 और 36 को जोड़ते हो तो 6 और 36 42 होते हैं। अब 42.25 किसका वर्ग है, 42.25 वर्ग है 6.5 का, तो इसका मतलब एल बराबर आपके पास में आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, यदि किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी भुजा क्या होगी। आप जानते हैं चूंकि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो घन का आयतन आपको दे रखा है 729 बराबर भुजा क्यूब को आप एल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये अगर क्यूब है तो इधर आए तो घन क्यूबिक हो जाएगा। अगर क्यूब को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 729। अब 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो घनमूल निकालना है। इसके घनमूल निकालने के लिए आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो अपन 729 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 729, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अगली विषम संख्या होगी 3, तो 3 का भाग देते हैं। 7 में 3 का भाग 2 बार जाएगा, 12 बच गए, 1 बच गया, 1 यानी 12 बन गए, 12 में 4 बार जाएगा, फिर 9 में 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देते हैं, देखिए 3 का भाग देते हैं, 24 में 8 बार जाएगा और 3 में 1 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देते हैं 81 में, 8 में 2 बार जाएगा और फिर बन गए ये 21, फिर बन गए ये 21 में भाग जाएगा 7 बार। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं 27 में, 3 का भाग 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देते हैं 3 बार जाएगा। फिर 3 में 3 का भाग देते हैं 1 बार जाएगा। इसमें तो अब आपको तीन के जोड़े बनाने हैं। 3 का जोड़ा ये 1 बन गया और 1 ये बन गया, इसका मतलब 3 के जोड़े 2 बन गए। तो इसका मतलब एल बराबर आएगा 3 × 3, यानी कि एल बराबर 9 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो। यानी कि ये कोई ऐसा बेलन है, ये कोई एक ऐसा बेलन है जिसके आधार की परिधि, यानी कि इसका आधार वृत्त के समान होता है, और इस वृत्त की परिधि आपको दे रखी है। तो आधार के वृत्त की परिधि, बेलन के आधार की वृत्त की परिधि बराबर आपको दे रखी है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछा है, तो पहले आपको परिधि दे रखी है तो इसकी त्रिज्या निकालो। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो r निकालेंगे लिए 2 × पाई की जगह आप 22/7 रखेंगे, इंटू r बराबर 88। अब देखिए
आर के जो गुणा में है वो सब 88 के भाग में जाएंगे और आर के जो भाग में वो सब उसके गुणा में जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आपको आर मिलेगा 88/2 इंटू 22 इंटू ये 7 भाग में उधर जाएंगे तो गुणा में। 22 का भाग अगर अपन 88 में देते हैं तो 4 बार जाएगा। 2 को अपन 4 से 2 बार काट सकते हैं। इसका मतलब आर बराबर 2 × 7, 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। आपके पास में आर बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया है। एच बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि बेलन का आयतन फॉर्मूला याद कर लीजिए, πr²h। तो मान रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान रखेंगे अपन 14 × 14, 2 बार है, घाते 2 है तो 14 × 14 इंटू एच का मान 6 रखेंगे। 7 को अपन काट सकते हैं 14 से 2 बार, तो इसका मतलब आपके पास में आएगा 22 × 2 इंटू 14 इंटू 6। तो इन सब को गुणा करते हैं अपन। 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू 84, 14 को 6 से गुणा करते हैं तो 84। अब आप इसको 44 और 84 को गुणा करते हैं तो 3696 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि बेलन का आयतन है तो आयतन की यूनिट होती है क्यूब। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा उसका चित्र बना दो पहले। तो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु, ये कोई एक शंकु है ऐसा, ये लो शंकु। शंकु के आकार का है जो कितने, इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, आर बराबर 3.5। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसके ऊपर ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है ऐसे। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका वही होगा जो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी ये हाइट पता होनी चाहिए एल। एल के लिए पहले आपको एच पता होनी चाहिए, एच ये आर है। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो ये भी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये 3.5 सेंटीमीटर है, पूरी 15.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई आप लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई आपको मिल जाएगी 15.5 माइनस 3.5। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपने 15.5 में से 3.5 निकाल देंगे, तो 15.5 में से 3.5 जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास में h बराबर 12 सेंटीमीटर है, आपको चाहिए l। तो h, l और r इन तीनों में संबंध होता है। आपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है √h² प्लस r²। तो आपको मिलेगा l बराबर √h, h कितना आया 12 का स्क्वायर प्लस r कितनी है 3.5, तो 3.5 का भी स्क्वायर। तो इसका मतलब l बराबर √12 का स्क्वायर 144 प्लस 0.25, 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। देखिए इसका मतलब l बराबर इसको ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट है नहीं तो इसका मतलब यहाँ 0.25 आ जाएंगे। 12 इसमें ऐड करेंगे 4 और 2 6 हो गए, 1 और 1 5, यानी कि 156.25। मुझे लगता है इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब ये जो खिलौना है इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको सूत्र पता होगा, 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। तो यहाँ से आप πr कॉमन ले सकते हैं। πr अगर आप कॉमन लेते हो तो पाई और r बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा टू और एक r तो बाहर आ गया, एक r अंदर रह गया, तो 2r प्लस यहाँ से πr बाहर आया तो l बच गया। अब सारी वैल्यू रख दो। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5, 2 इंटू आर का मान 3.5 प्लस एल कितनी है आपके पास में 12.5। आगे इसको सोल्व करते हैं अपन। 22/7 इंटू 3.5 इंटू ये देखिए 2 को अगर 3.5 से गुणा करते हैं तो 7.0 होगा, 7.0 प्लस 12.25। आगे बढ़ते हैं 22/7 इंटू 3.5 इंटू 7 और 12.5 कितने हो गए, 7 और 12 19, यानी कि 19.5। 7 और 12 19.5। अब अगर अपन इस पॉइंट को उड़ा देते हैं तो ये 35 बन गया, तो बट्टा में 10 आएगा। 7 को अगर अपन 35 से 5 बार काटेंगे, 5 को 10 से 2 बार काट देंगे, इसका मतलब आपके पास में आएगा 2 को अगर अपन 22 से काटते हैं 11 बार, इसका मतलब आपके पास में आएगा 11 इंटू 19.5। अब अगर अपन 19.5 को 11 से गुणा करते हैं तो 11 5 55 पॉइंट, फिर 11 को 9 से 99 और 5 104 का 4 हासिल की 10, 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।